बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की रिहाई की कोशिशों के लिए एक बार फिर बैक चैनल मुलाकातों और बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते में अडियाला जेल में इमरान खान से और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कुछ ऐसी गैर मामूली और गैर मुतवक्के मुलाकातों के मामलात सामने आ रहे हैं, जिसके बाद फिर ये सवाल हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इदारों के दरमियान इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत का दरवाज़ा खुल गया है या जल्द खुलने का इम्कान है। अहम बात यह है कि पसे पर्दा मुलाकातें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं कि जब इमरान खान की बहनों को इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही। सलमान अकरम राजा समेत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर क़यादत को मुलाकातों के दिनों में भी अडियाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मगर इसके बावजूद बाज़ ऐसे अफराद की इमरान खान से मुलाकातें करवाई जा रही हैं जिनके नाम इमरान खान से मुलाकातों की फहरिस्त में शामिल होते हैं और ना वो दिन मुलाकातों का दिन होता है। ईद के दूसरे रोज़ यानी मंगल को जब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समेत पार्टी के दीगर रहनुमा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे तो पार्टी रहनुमाओं में से सिर्फ आजम सवाती को मुलाकात की इजाज़त दी गई और फिर ईद के तीसरे रोज़ यानी बुध को मुलाकात का दिन ना होने के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी गई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान को इदारों से बातचीत शुरू करने पर कायल करने की कोशिश की। और 2 रोज़ पहले अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एतराफ़ किया कि वो इमरान खान की इजाज़त से अपने तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए इदारों से बात करेंगे, जबकि आज पार्टी रहनुमा आज़म सवाती ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने उन्हें खुद इदारों से बातचीत की इजाज़त दे दी है। अपने वीडियो पैगाम में आज़म सवाती ने पिछले 2.5 सालों में आर्मी चीफ से राब्तों की कोशिशों की तफसील बताते हुए कहा कि दिसंबर 2022 में इमरान खान ने मुझे कहा कि वो आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं, जिसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। साबिक सदर आरिफ अलवी के जरिए भी आर्मी चीफ से बात करने की कोशिश की गई, मगर उस वक्त कोई चैनल नहीं खुला। आज़म सवाती ने कहा है कि उन्होंने इमरान खान से दोबारा कहा है कि वो आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, जिस पर इमरान खान ने कहा है कि तुम्हें बात करने की इजाज़त है, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से ही तैयार हूँ। मैंने खान साहब को याद दिलाया कि दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ। मेरी टीम के जो कायदीन हैं कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ रहते हैं। ये जब वहाँ पे जाते हैं तो फौजी मुझे गालियां देते हैं और ये उनके सामने हंसते हैं। तुम जाओ, मुझे एतमाद है और बातचीत के लिए दरवाजा खोलो। उसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे मावनत चाहिए, उन्हें बड़ी कोशिश की। डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफी कोशिश की गई। इस वक्त एक बड़े मशहूर एंकर हैं, काबिल कदर है मेरे लिए, नाम नहीं लेना चाहता, उनके जरिए से हमने कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। मैंने कहा मैं इस वक्त आया हूँ, मेरा किसी से कोई रास्ता नहीं है, मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए और दूसरे लोगों को शामिल करके बातचीत के दरवाजे खोलूं, अपनी कोशिश करूं, नतीजा मेरे परवरदिगार के सामने। खान साहब ने कहा तुम्हें बिल्कुल इजाजत है। मैंने फिर पूछा कि मुझे तो कम से कम फिर आने का मौका मिलता है या नहीं मिलता। खान साहब ने कहा कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किसके जरिए से बातचीत करोगे, मुझसे अब तुमने नहीं पूछना। अगर बातचीत करते हैं तो मैं पहले दिन की तरह से तैयार। यानी आज़म सवाती तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान ने उनको बात करने की इजाज़त दी है। इसके अलावा पिछले कुछ रोज़ से पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डॉक्टर्स की इस्लामाबाद में अहम शख्सियत से मुलाकातों की इतलात भी सामने आ रही थी और आज आज़म सवाती ने इसकी भी तस्दीक करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ओवरसीज से ताल्लुक़ रखने वाले सज्जाद बरकी और डॉक्टर आतिफ खान की पाकिस्तान आमद का जिक्र किया। ए मेरे वी लागरो, चंद उनको कहता हूँ कि जिन्होंने तूफानी बदतमीजी बर्पा किया हुआ, खुदा का वास्ता है झूठ न बोलो। फिर आपको खुदा का वास्ता देता हूँ कि इमरान खान को बाहर निकलने का कोई जरिया पैदा करो, कोई जरिया पैदा करो। आतिफ खान अमरीके से आता है, सज्जाद बरकी आता है, दूसरे लोग आते हैं जिन्होंने मेरे खान के लिए और उसके अज़म के लिए कुर्बानियां दी है, आप उसको गालियां देते हो। आज़म सवाती पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डॉक्टर्स की पाकिस्तान आमद का हवाला देकर वीलॉगर्स को बाज रहने का मशवरा दे रहे थे। इस हवाले से आज द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और बिजनेसमैन के एक ग्रुप ने इस्लामाबाद में सीनियर हुकाम और अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है और ये मुलाकात इमरान खान के रिलीफ के लिए बैक चैनल कोशिशों का हिस्सा है। खबर के मुताबिक इन मुलाकातों से ये उम्मीद लगाई जाती है कि इसके जरिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत के बंद दरवाजे खुलेंगे, मगर अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है।
खबर में जराये का हवाला देकर यह भी कहा गया है कि इन कोशिशों में पेशरफ्त का सारा दारोमदार इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के रवैये पर है, जो मुसलसल अस्करी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि पिछले कुछ दिनों में होने वाली मुलाकातों, राब्तों और बातचीत का कोई नतीजा निकलता है या एक बार फिर ये कोशिशें बेनतीजा साबित होगी। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा ने और मुनीब फारूक ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आसमा साहिबा, पहले आपकी तरफ आता हूं। हमने देखा कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक मुज़ाकरात का दौर शुरू हुआ था, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा और उसके बाद से एक डेडलॉक था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि पीटीआई के लिए एक नो टॉलरेंस पॉलिसी और मुज़ाकरात नहीं शुरू होंगे। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन में या पिछले एक हफ्ते में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि या तो दरवाज़ा खुल गया है मुज़ाकरात का या खुलने के इम्कानात हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात और फिर यूएस के कुछ डॉक्टर्स और बिजनेसमैन जो कि प्रो पीटीआई समझे जाते हैं, उनका पाकिस्तान आकर एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात करना। फिर आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान से भी मुलाकात की है। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि दोबारा कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है बैक चैनल, या इम्कानात हैं शुरू होने के? नहीं, बिल्कुल बैक चैनल जो सिलसिला है उसका आगाज़ हो चुका है, जो हमारे सोर्सेज उसको कंफर्म कर रहे हैं। और इसी सिलसिले की जो कड़ी थी वो जो मुलाकातें हुई हैं, ख़ास करके जो पाक कैप जो बाहर से अमेरिकन आए थे पाकिस्तानी, उनके साथ जो मुलाकातें हुई थी वो मेरा ख्याल है इसी सिलसिले की एक बहुत ही अहम कड़ी थी। और ये जो हमारी इत्तलात है ये DGISI की जानिब से, और वहाँ से जब अमेरिकन की तरफ से कॉन्टेक्ट हुआ तो फिर उनकी तरफ से ये एक मुलाकात जो थी ये इनिशिएट हुई थी। और उस दौरान अगर आपको याद हो तो ये बहुत सारे इक़दाम भी हुए, जिसमें कि मीडिया टॉक की बाहर जो पाबंदी थी उसके ऊपर फिर अमल दरामद हुआ, और फिर दीगर मामलात जो थे। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है उसको भी अगर आप देखा जाए तो पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट से या उनके जो इमरान खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल था वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। सॉफ्ट नहीं, उसमें बहुत सारे पैगाम तो पिछले कुछ अरसे में आए ही नहीं है, लेकिन ये मुलाकातों का आगाज बिल्कुल हो चुका है। और इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ और इसके साथ साथ आजम सवाती साहब की मुलाकात करना, और फिर उसके ऊपर 2.5 घंटे की मुलाकात के बाद उनके कुछ स्टेटमेंट्स का आना, फिर आजम सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तस्दीक करना, खुद अली अमीन गंडापुर साहब की तस्दीक करना कि जो अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन आए थे उनके साथ जो मुलाकातें हुई थी, तो ये बिल्कुल इस बात की इंडिकेशन है कि मुज़ाकरात हुए हैं। लेकिन ये किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे, इसका बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास करके उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर होता है, उनके जो व्लॉगर्स हैं उनके रवैये के ऊपर होगा कि वो किस तरह से इन मुलाकातों को सूदमंद बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारी जो बातें हुई हैं वो सिर्फ इसी के इर्द गिर्द हुई हैं कि जिस तरह की एक नैरेटिव दी जाती है, या जिस तरह का बयानिया बनाया जाता है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिस तरह से नफरत आमेज और रियासत मुखालिफ जो बातें हैं जो कि वहाँ पे जो ज़राए बता रहे हैं, मैं वो सिर्फ आपको बता रही हूँ, तो उसको सामने रखते हुए ये तमाम सारी बातें, ये एक पहला मरहला है जिसको कि अभी जज किया जाएगा और देखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कि जो बिल अमेरिका के अंदर आया है उसके हवाले से भी जो कंसर्न्स मौजूद हैं वो किस तरह से दूर किए जा सकते हैं, और वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है। 2-3 चीज़ें थी जिसके ऊपर ये मुलाकात जो है वो बताई जाती है। इसकी बहुत सारे लोगों ने तस्दीक, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो डेलीगेट आया था उन सब ने इसकी तस्दीक भी की है, और ख़ुद भी वो अब तो ये चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आ गई हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब क्या अपनी जो वहाँ सोशल मीडिया टीम है, जो व्लॉगर्स हैं, उनको कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फॉरेन अफेयर्स कमेटी में से उन्होंने कुछ लोगों को निकाला है, उस कमेटी को खत्म कर दिया है। वो भी एक इंडिकेशन है कि वो चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े और कुछ थोड़ी सी CBMs जो है वो की जाए। सही है, ये सोशल मीडिया वाला एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं आगे तफसील से बात करता हूँ। मुनीब साहब, आपके जराए क्या बताते हैं? आसमा तो कह रही है कि उनके जराए भी कंफर्म कर रहे हैं कि बैक चैनल शुरू हो चुका है, कंक्लूसिव होंगे ये मुज़ाकरात, किस करवट ऊँट बैठेगा ये कहना ऑब्वियसली अब तक कबल वक्त है। देखिए, ये बात अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है कि जो अमेरिका से लोग आए वो DGISI से उनकी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात जिस माहौल के अंदर हुई
उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली थ्रू वेरियस सोर्सेज सामने आई हैं। उस मुलाकात के अंदर इस बात पर को बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया कि आप पर दबाव है और आप इमरान खान साहब को रिलीज करवाएं। उसमें माहौल बेहतर करने की बात जरूर हुई और जो शख्सियात आई वो बड़ा प्रिविलेज महसूस कर रहे थे कि जाहिर बात है वो पाकिस्तान आए और उन्हें ऑलमोस्ट एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, वो एक बड़े इदारे के सरबराह से मुलाकात उनकी हो। इसी सूरत हाल के हवाले से ज्यादा गुफ्तगू हुई, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसके अंदर कम से कम कोई ये प्लान चॉक आउट कर लिया गया हो कि ये करने की जरूरत है और इसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। ये कम से कम उस मीटिंग के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। यहाँ जहां तक बात ये सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले मामलात की है, तो वो तो एक चीज पहले भी हाईलाइट होती रही है और पिछले कुछ तकरीबन 3-3.5 हफ्ते पहले 2 शख्सियात की मुलाकात भी एक जगह पर हुई थी जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। वहां पर ये गुफ्तगू जरूर होती रही है और बात भी हुई कि जो माहौल इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से बनाया जाता है, वो किसको बेनिफिट करता है और किसको नुकसान देता है। फिर उसमें एक बात री एम्फसाइज की गई कि इससे नुकसान इमरान खान साहब के मामलात या उनका जो केस है, यानी कि उनका जो मामला है, उसको ज्यादा होता है। जोर इस बात पर दिया गया कि किसी तरह से हालात ऐसे बनाए जाएं कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली हो सके और पहले स्टेज पर उनकी अहलिया की, फिर उनकी हो सके, लेकिन कोई इसमें कमिटमेंट या उस हवाले से बात नहीं हुई। बल्कि इवन इन मुलाकातों के बाद जो कि अमेरिका से आई हुई शख्सियात की हुई, अभी लेटेस्ट जो खबर है वो तो यही है कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बात उसे आउट ऑफ क्वेश्चन गर्दाना जा रहा है।